सितारा किसे ढूंढ रही है? वो बैठ जाओ टिक के। वैसे माँ जी, एक बात कहूँ, लड़की बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। अपने कासिम के लिए कैसी रहेगी, सुघड़ भी है। अपना मुंह ना बंद रखो, इस वक्त पहले ही मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है। क्यों? क्या हुआ? अरे भाई, नजमा का खून है, उसके खून का हर गुनाह माफ। क्या बात कर रही हैं आप? सही बात कर रही हूँ। देखो, मैं ज्यादा बातों के जवाब नहीं दे सकती। मैं बता रही हूँ तुम्हें, सुबह की पहली बस से ना कराची वापस चली जाऊँ। और खाला भी क्या हुआ? सब खैर है ना? खैर है, खैर है। लग तो नहीं रही। ओए मिस्टर, तुम्हें यहाँ फारिग खड़े रहने के लिए बुलाया है? क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? क्या मतलब है खैरियत है? हाँ, तुम्हें यहाँ तस्वीरें खींचने के लिए बुलाया है। मैं कह रही थी मेरी तस्वीरें बनाओ और तुम यहाँ पे आ गए। क्यों नहीं बना रहे मेरी पिक्चर? क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा यार। ये क्या बात हुई, दिल नहीं चाह रहा? मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी रोजी रोटी की कोई परवाह है कि नहीं? आज मुझे तुम साफ बता दो भाई। क्या कहा? रोजी रोटी? जी, इसीलिए तुम्हें यहाँ साथ लेकर आए ना। ओह माय गॉड। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ओके? तो बोलो, सुन रही हूँ। ये तस्वीरें बनाना ना मेरी रोजी रोटी नहीं है। मालूम है, मालूम है। ये जो रोजी है ना, ये तो तुमने तय की नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो रोटी है ना, ये आपको तस्वीरें बना के ही मिलेगी। इसलिए शराफत से मेरे साथ अंदर चलिए और आके मेरी तस्वीरें बनाइए। ओ यार, तुम कौन हो? मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात सुनोगी तो मैं समझाता ना। बाद में समझाना, अभी अंदर चलो, इससे पहले कि फंक्शन खत्म हो जाए। मेरी तस्वीरें बनाओ यार, चल के। अब मैंने कहा ना, ये मेरा काम नहीं है। तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे? नहीं जा रहा मैं। लगता तुम ऐसे नहीं मानो। तुम्हारे साथ जो है ना, जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। चलो। पागल हो गए हो तुम? आज मेरे भाई का मायो है। हाँ, 2-4 दिनों के बाद आ जाऊंगा। कह रहा हूँ ना ब्रो, आ जाऊंगा। और बता उसको। सलमान, मैं बात, सलार कहाँ है? वो बोर हो रहा है, घर जाना चाह रहा है। थोड़ी देर के लिए बुला लो ना, खुल मिल जाएगा जरा। उसे लोगों से उकताहट होती है। अब नहीं आया हूँ। बुलाओ उसे फौरन। आ रही हूँ। हाँ? देख लो, देख रही हो ना भाई, हमसे ना देखे जा रही, ये आंख हम टक के। हाँ, इसको तो हमेशा से ही शौक है तस्वीरें खिंचवाने का। अगर किसी के मैयत में भी ले जाना तो जब तक ये गशी के मारे बेहोश नहीं होगी तब तक तस्वीरें खिंचवाती रहेगी। लड़की तस्वीरों की शौकीन है। आंटी, वो अम्मी कह रही है कि रस्म शुरू करें। भैया तुम मम्मी से कह दो, मेरी तो कमर रह गई है, मुझसे नहीं होगी ये रस्म वस्म। रस्म तो कर लेती। मैं बस यहाँ तक आ गई हूँ, इतनी रस्म काफी है। मजीद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तुम। चलो, फिर क्या हुआ, बोल रहे तो कर लेते हैं रस्म। क्यों जी, रस्म तो होनी चाहिए ना।
आई एम सो सॉरी सबा, मेरी वजह से जुनेद को बाहर जाके बात करनी पड़ी। नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। जुनेद की आदत है गाड़ी में बैठने से पहले उसे सारी बातें याद आती हैं। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, बहुत ख्याल करने वाला, केयरिंग और लविंग हस्बैंड मिला है तुम्हें। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अपने से कम हैसियत के बंदे से शादी करने के भी कुछ पर्क्स होते हैं। कम हैसियत मतलब? मेरा मतलब है, देखो ना, जुनेद को तुम्हारे डैडी 10 बुरी बातें भी कह लेना तो माथे पे बल नहीं लाता। बात कम हैसियत की नहीं है मामा। जुनेद मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए कुछ नहीं कहता। उसे पता है कि वो डैड को कुछ भी कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा। और आप देखें ना, मैं भी तो जुनेद से जुड़े हर रिश्ते का बहुत एहतराम करती हूँ। एहतराम और मोहब्बत तो मैंने भी ताहिर से जुड़े सारे रिश्तों से की है। तो डैड आपसे मोहब्बत करते हैं ना? मुझसे मोहब्बत? तुम्हारे सामने ज़हरा मिर्जा के कसीदे नहीं पढ़ रहे थे? वो तो डैड की आदत है मामा। आपको पता है ना डैड को वर्किंग लेडीज कितना अट्रैक्ट करती हैं। जी, तभी ऑर्फनेज का सारा कंट्रोल ज़हरा को दे दिया। कम ऑन मामा, क्या हो गया आपको? डैड अगर किसी में इंटरेस्ट लें तो कोई उन्हें रोक सकता है? नहीं ना। वो तो आप हैं जो उनकी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं लेती, इसलिए तो उन्हें दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। सबा कम ऑन, तुमने भी MBA किया हुआ है, आखिर घरदारी कर रही हो ना, तो क्या मतलब जुनेद तुम्हारी जगह किसी और को दे देगा? मैं घरदारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जुनेद को पसंद है। अगर जुनेद भी मुझे डैड की तरह अपने कामों में इन्वॉल्व करता तो मैं भी आज बिजनेस टाइकॉन बन चुकी होती। मजाक कर रही हूँ, लेकिन वाकई मामा, अगर मैं आपकी जगह पर होती ना तो अपने शौहर की इन्वेस्टमेंट 80% के बाद 20% वाले को सारी अथॉरिटीज नहीं लेने देती।